हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। दिस इज योर मैथ क्लास। इन द एरिया अंडर कर्व हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मिसलेनियस एरिया अंडर कर्व में मिसलेनियस एक्सरसाइज से वन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। टुडे वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट बाउंडेड बिटवीन ellipse x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1 and line x by 3 plus y by 2 is equal to 1। तो ये दो कर्व है, एक इलिप्स है और एक लाइन है। इनके बीच स्मॉलर पार्ट की एरिया जो बाउंड हो रही है वो स्मॉलर पार्ट की एरिया हमें कैलकुलेट करनी है। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं ए जीरो माइनस ए जीरो, वाई एक्सिस पे लेते हैं जीरो बी एंड माइनस जीरो माइनस बी। तो हेयर यू विल कंसीडर एक्स एक्सिस पे क्या कंसीडर करेंगे, 3 जीरो एंड माइनस 3 जीरो, वाई एक्सिस पे जीरो टू एंड जीरो माइनस टू। ये इलिप्स हो गया, इन पॉइंट से पास हो रहा है। एंड लाइन एक्स इक्वल टू ए प्लस वाई इक्वल टू बी इक्वल टू 1 है तो एक्स एक्सिस पे ए जीरो से पास होगी, वाई एक्सिस पे जीरो बी से पास होगी। तो एक्स एक्सिस पे 3 जीरो यानी इसी पॉइंट से पास होगी और वाई एक्सिस पे जीरो टू मींस इस पॉइंट से पास होगी। तो इन्हीं दो पॉइंट से दिस इज ए एंड बी, नो नीड टू नेम अदर पॉइंट्स। अब देखिए लाइन और एलिप्स के बीच ये पार्ट भी बाउंड हो रहा है और ये पार्ट भी बाउंड हो रहा है, बट हमें स्मॉलर पार्ट पूछा है तो शेडेड पार्ट की एरिया निकालनी है। तो शेडेड पार्ट की एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देयर इज वन मेथड कि हम इलिप्स के 1/4 पोर्शन की एरिया निकाल लें और उसमें से ये ट्रायंगल सबट्रैक्ट कर दें, वेरी ऑब्वियसली आ जाएगा। बट अगर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरा ही एरिया हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव है तो कोई इशू नहीं कि पहले हमने एलिप्स की एरिया निकाल ली फिर ट्रायंगल की एरिया सबट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे करेंगे एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। तो कौन सा कर्व ऊपर आ रहा है, यस इलिप्स, एंड कौन सा कर्व नीचे, लाइन। एंड इंटीग्रेट बिटवीन 0 टू 3 के बीच इंटीग्रेट करेंगे। सोल्यूशन देखिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो यहां से हमें y निकालना होगा एंड सिमिलरली लाइन से भी y निकालना होगा और दो कर्व सब्ट्रैक्ट करके हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें कैलकुलेट करना है y। तो वाई स्क्वायर बाई 4 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। कैन वी टेक 9 एलसीएम, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर बाई 4। व्हाट इज y स्क्वायर, 4 बाई 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नो नीड टू कंसीडर प्लस माइनस साइन क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो 2/3 रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज y फ्रॉम इलिप्स। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, x by 3 plus y by 2 is equal to 1। तो y by 2 is 1 minus x by 3। अब चाहे यहाँ एलसीएम ले या ना ले क्योंकि कोई इशू नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, इंडिविजुअल टर्म का हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। तो y is 2 times 1 minus x by 3, this is y from line। therefore रिक्वायर्ड एरिया कैसे कैलकुलेट हो रही है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो y फ्रॉम इलिप्स माइनस y फ्रॉम लाइन। डायग्राम में देखिए इलिप्स का कर्व ऊपर आ रहा है, लाइन का नीचे, एंड लिमिट्स यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू 3। y फ्रॉम इलिप्स आया है हमारे पास 2/3 रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, दिस इज द 3 स्क्वायर माइनस y फ्रॉम लाइन 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई 3। 2/3 व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 9 बाई 2
साइन इनवर्स x बाई ए इज 3 एंड लिमिट्स हैं 0 से 3 माइनस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 पहले से है डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर बाई 6, लिमिट्स आर 0 to 3। तो पुट x 3 रखने से ये 0 बनेगा और 0 रखने से भी 0 बनेगा, 0 रखने से ये भी 0 बनेगा। ओनली इस पोर्शन के कैलकुलेशन में x हमें 3 पुट करना है, बाकी सब 0 बन रहे हैं। 2/3 9/2 साइन इनवर्स 1, 3/3 1 हो जाएगा। एंड जब 3 रखेंगे इस पोर्शन में माइनस पहले अपर लिमिट 3 माइनस 9/6 एंड 0 रखेंगे, फिर से ये दोनों पार्ट 0 बनेंगे। तो ये बन गया साइन इनवर्स 1 π/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 9 3 टाइम 3 π/2 माइनस दिस इज 3/2, 2 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए -6 एंड माइनस माइनस प्लस 3 π/2 -6 + 3 इट्स अ -3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था एरिया बिटवीन इलिप्स एंड द लाइन स्मॉलर पार्ट की। अगर हमें बिगर पार्ट की पूछता तब भी हम कैलकुलेट करते स्मॉलर पार्ट की एरिया एंड एरिया ऑफ इलिप्स में से माइनस कर देते। देखिए अगर ये पोर्शन कैलकुलेट हो चुका है तो नीचे वाले पोर्शन की एरिया चाहिए, तो होल एरिया ऑफ इलिप्स में से ऊपर वाले पार्ट की एरिया माइनस कर देंगे। इलिप्स की एरिया का फॉर्मूला आप याद रखेंगे पाई ए बी फॉर कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू। एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी। किस इलिप्स की इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। The next question is find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. You know the curve. कैसे कर्व बनता है y is equal to sin x का? We know very well. And so on. This is x0, यहाँ पे x pi, यहाँ पे x 2 pi and 3 pi and so on. Similarly minus pi, minus 2 pi and so on. तो हमें एरिया निकालनी है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to sin x, x is equal to 0, x is equal to 2 pi. तो x is equal to 0, x is equal to 2 pi एंड कर्व। तो ये पोर्शन की एरिया एज वेल एज इस पोर्शन की एरिया। ध्यान दीजिएगा जनरली स्टूडेंट करते क्या है, 0 से 2 पाई के बीच इंटीग्रेट कर देंगे। वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑलवेज एरिया नहीं देता है। जब भी कर्व अबव एक्स एक्सिस हो तब डेफिनेट इंटीग्रल हमें एरिया देता है, बट अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे भी आ रहा है तो एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू और इंटीग्रल की वैल्यू सेम आएगी, बट एरिया पॉजिटिव होती है एंड इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो फर्स्ट अगर 0 से पाई के बीच इंटीग्रेट करें कोई इशू नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया सेम होगी, बट पाई से 2 पाई के बीच में इंटीग्रल नेगेटिव आएगा बट एरिया पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस ले लेंगे, उसकी भी जरूरत नहीं है। बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं, जो एरिया 0 से पाई के बीच इंक्लूड हो रही है सेम एरिया पाई से 2 पाई के बीच में इंक्लूड होगी, और 0 से पाई में तो कोई इशू भी नहीं है क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो कैलकुलेट डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन 0 to पाई एंड ट्वाइस कर दो, ये देगा हमें एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रिक्वायर्ड एरिया भी कह सकते हैं, इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 टाइम्स 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट करेंगे वर्क कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, तो y dx लिखेंगे। 2 टाइम्स 0 से पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन बड़ा ही सिंपल है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन? माइनस कॉस, तो -2 cos x एंड लिमिट्स आर 0 to पाई। फर्स्ट पुट पाई, cos पाई इज -1 माइनस लोअर लिमिट cos 0 इज 1, तो -1 -2 इंटू -2 प्लस 4 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन तो आसान था, कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि जब भी कर्व बिलो एक्स एक्सिस हो तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल नहीं करना है, बिलो एक्स एक्सिस वाले पार्ट का इंटीग्रल का मॉडुलस लेना है। तो पाई से 2 पाई के बीच भी कर सकते थे और उसका मॉडुलस ले लेते,
तो जैसे हम लोग ने देखा 0 से पाई के बीच में अगर ये -2 ना कंसिडर करें तो क्या आई, ये पोर्शन 2 आया, तभी तो ट्वाइस होके 4 आया। अब पाई से 2 पाई के बीच में चेक कर सकते हैं, वो भी 2 आएगा। अगर इंटीग्रल करें पाई से 2 पाई के बीच किसका, साइन एक्स का। बट ध्यान दीजिए फिर से देखिए कर्व बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, तो इंटीग्रल नेगेटिव देगा तो हमें मॉडुलस लेना होगा, तभी +2 आएगा। इंटीग्रल की वैल्यू एक्चुअल में -2 आएगी। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स एंड लिमिट्स आर पाई टू 2 पाई। अब मॉडुलस के कारण से नेगेटिव इग्नोर हो जाएगा, माइनस मॉडुलस एक्स, इट्स अ मॉडुलस, मॉडुलस कॉस एक्स एंड लिमिट्स आर पाई टू 2 पाई। फर्स्ट पुट क्या करेंगे, 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, cos 2 pi it's a 1 and cos pi it's a -1। तो ये 2 आ गया। क्यों नेगेटिव 2 आता, क्योंकि हमने माइनस को इग्नोर किया है। अगर माइनस इग्नोर नहीं करते तो यहाँ माइनस साइन होती, यहाँ ओवरऑल के बाहर माइनस साइन होती, ये माइनस साइन होती, तो -2 बनता एंड मॉडुलस के कारण से 2 आ गया। तो चाहे आप 0 से पाई के बीच निकाल करके एरिया ट्वाइस कर दें, या 0 से पाई में इंटीग्रल निकालें, पाई से 2 पाई में भी इंटीग्रल निकालें, इंटीग्रल नेगेटिव आएगा तो इस पोर्शन का मॉडुलस ले लेंगे। बट इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, बाई सिमेट्री हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ये दो पोर्शन इक्वल है, तो एक ही पार्ट की एरिया निकाली और ट्वाइस कर दिया। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व 4y = 3x² एंड द लाइन 2y = 3x + 12। ये कर्व क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x² = 4ay। 3 डिवाइड करेंगे तो इस पूरी क्वांटिटी को 4ay रीड करेंगे, विच इज द पैराबोला, अपवर्ड ओपन पैराबोला एक्चुअली इट इज। ये हो गया फर्स्ट कर्व जो पैराबोला है, अपवर्ड ओपन पैराबोला। एंड द सेकंड कर्व इज अ लाइन 2y = 3x + 12। अब इस कर्व का ट्रेस, लाइन का ट्रेस करें, पुट x0 पुट करेंगे, 2y 12 मींस x इज 6। तो दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। एंड नाउ पुट y0 पुट करेंगे, x -4 से दिस इज द -4। तो ये कुछ ग्राफ हो गया, रफ आइडिया, इट इज ओनली रफ आइडिया। तो ये एरिया चाहिए इनके बीच इनक्लोज पार्ट की, दिस शेडेड पोर्शन इज रिक्वायर्ड। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच, टू कर्व के बीच इनक्लोज पार्ट की एरिया चाहिए। फर्स्ट कर्व जो ऊपर आ रहा है विच इज लाइन, एंड सेकंड कर्व जो नीचे आ रहा है विच इज अ पैराबोला। तो y फ्रॉम लाइन, y फ्रॉम पैराबोला, ये कोई इशू नहीं है निकालना, इंटरसेक्शन हमें निकालना है। इंटरसेक्शन के लिए दो कर्व सॉल्व करेंगे। तो पुट y की वैल्यू जो आई है, पुट y = 3/4x² इन लाइन। लाइन में y की जगह क्या पुट करेंगे, 3/4x² = 3x + 12। वी कैन कैंसिल हियर 2 टाइम। अब 3 से पूरी कैंसिल हो रहा है, 1 टाइम 4 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, तो x² = 1 × 2 2x, 2 × 4 8, x² - 2x - 8 = 0। व्हाट आर द टू फैक्टर्स, x - 4 × x + 2 सही है फैक्टर, चेक कीजिए। x² हो जाएगा -4x + 2x विच इज -2x, -4 × 2 -8, यस। तो x की वैल्यू 4 हो गई और x आ गया -2। तो इस पॉइंट पे x क्या रहा होगा, -2, वाइल इस पॉइंट पे x है 4। नाउ इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करेंगे, y फ्रॉम लाइन माइनस y फ्रॉम पैराबोला बिटवीन 2 to 4। दिस इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया y from line minus y from parabola and limits -2, this is -2 not 2, -2 से 4 के बीच इंटीग्रेट करेंगे। y from line कितना हो गया, y from line it's a 3x + 12/2, 3x + 12/2, and y from parabola it is already written here 3/4x², integrate 1/2 we can write outside the bracket, 3x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 and 12 का 12x, and limits are -2 to 4।
माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 वी कैन कैंसिल, लिमिट्स आर अगेन -2 to 4, तो 1/2 4 स्क्वायर 16, 16/2 8, 8 3 जा 24 प्लस 48 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 3 जा 6 एंड दिस इज 12 2 जा 24 minus 1/4 4 cube which is 64 minus 2 cube, so minus 8 and minus sign is there, plus 8. 6 minus 24 minus 18 and minus sign is already there, plus 18. 18 24 42 and 48 90/2 90/2 45 and this is 64 plus 8 72 72/4 18 45 minus 18 27 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अब कैसे एरिया निकालते हैं बिटवीन टू कर्व। तो पहले y लिखेंगे उस कर्व से जो कर्व ऊपर आएगा एंड देन माइनस करके y लिखेंगे उस कर्व से जो नीचे आ रहा है, लेकिन फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी कंसेप्चुअल। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x plus mod y इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा कंसेप्चुअली मिस्टेक कहाँ हो जाती है, बट कैलकुलेशन सही आता है आपका। कंसेप्ट हमें हमारे पास है mod x, we do not always write x या minus x. x we write whenever x is positive and we write minus x if x is negative. Similarly यहाँ पे mod y भी है, तो we have given क्या है कर्व, the curve given is mod x plus mod y इक्वल टू 1। देखिए mod x की जगह भी आप जनरली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं mod x वी राइट प्लस माइनस एक्स, सिमिलरली mod y प्लस माइनस वाई, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देर आर फोर पॉसिबिलिटी, प्लस एक्स प्लस वाई फर्स्ट पॉसिबिलिटी, प्लस एक्स माइनस वाई सेकेंड पॉसिबिलिटी, माइनस एक्स प्लस वाई थर्ड पॉसिबिलिटी, माइनस एक्स माइनस वाई थर्ड पॉसिबिलिटी। तो ये चार लाइन मिलेंगी, बट कंडीशन है एक्स और वाई पे कंडीशंस होंगी। तो फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो प्लस एक्स मॉड एक्स प्लस एक्स कब बनेगा, जब एक्स पॉजिटिव रहा होगा, एंड मॉड वाई प्लस वाई कब बनेगा, जब वाई पॉजिटिव रहा होगा। तो इन दिस केस एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एंड सेकंड केस एक्स पॉजिटिव ले रहे हैं वाई नेगेटिव ले रहा है, मींस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए यही जनरली स्टूडेंट लिमिट नहीं लिखते कि एक्स और वाई पे क्या कंडीशन है, किस केस में ये कर्व कंसीडर करना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 नॉट फॉर ऑल एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव क्योंकि मॉड एक्स एक्स लिया है और मॉड वाई माइनस वाई लिया है, तो x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव। थर्ड केस की हमने x को भी नेगेटिव लिया y को भी नेगेटिव लिया, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x नेगेटिव रहा होगा y भी नेगेटिव रहा होगा। एंड फोर्थ केस x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x नेगेटिव लिया है तो x नेगेटिव रहा होगा, y पॉजिटिव लिया है तो y पॉजिटिव रहा होगा। तो अब इनका हम प्लेस करें एक x प्लस वाई इक्वल टू 1, कर्व कैसे बनेगा, तो ऑल वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसका एडवांटेज क्या है, जब भी कोई लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 फॉर्मेट में है, तो x एक्सिस पे a 0 से पास होगी, y एक्सिस पे 0 b से, तो डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे तो x बाई 1 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1, तो x एक्सिस पे 1 0 से पास होगी और y एक्सिस पे 0 1 से पास होगी। अच्छा लाइन जब हम बनाएंगे तो इस तरह से अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 का कर्व ट्रेस करें तो ये पूरी लाइन बनेगी। बट इस क्वेश्चन में कंडीशन है x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इट मींस ओनली वी हैव टू कंसीडर द पोर्शन ऑफ द लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे x और y पॉजिटिव होते हैं, तो ये पोर्शन आप नहीं कंसीडर करेंगे। सिमिलरली ये पोर्शन नहीं, ओनली वी हैव टू कंसीडर दिस पोर्शन x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x बाई 1
y अपॉन माइन, देखिए फर्स्ट लिखेंगे इस वाले कर्व से x बाई 1, यहाँ पे प्लस साइन देनी है बट माइनस है तो y बाई माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी 1। तो x एक्सिस पे 1 पॉइंट ठीक, y एक्सिस पे माइनस 1। ये पोर्शन कब कंसीडर करना है, अगर इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो x नेगेटिव मिलेगा, तो अब ये इधर इस लाइन का इधर के पीछे, इसके पीछे का पोर्शन कंसीडर नहीं होगा, और इसके आगे प्रोड्यूस करेंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा बट y नेगेटिव होना चाहिए, तो ओनली वी हैव टू कंसीडर दिस पार्ट, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इसको हम लिखेंगे x बाई माइनस 1 प्लस वाई बाई माइनस 1 इक्वल टू 0। x एक्सिस पे माइनस 1 0 से एंड y एक्सिस पे 0 माइनस 1 पे, यानी इन दो पॉइंट से पास होगी। ओनली वी विल कंसीडर थर्ड पोर्शन, थर्ड क्वाड्रेंट में पोर्शन खाली कंसीडर करेंगे, न ही इसको इधर प्रोड्यूस करेंगे न इधर। एंड द लास्ट लाइन, इसको हम लिख सकते हैं x बाई माइनस 1 प्लस वाई बाई 1 इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पे माइनस 1 0 से पास हो रहा है, y एक्सिस पे 0 1, यानी इस पॉइंट से पास हो रहा है। एंड वी विल नॉट कंसीडर, इसके आगे कंसीडर नहीं करेंगे, इसके पीछे नहीं कंसीडर करेंगे। तो दिस इज द कर्व, यानी एक स्क्वायर बना। कैसे हम कंक्लूड कर रहे हैं, ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिए ये 1 0 माइनस 1 0, तो डायगोनल की लेंथ 2 यूनिट्स हो गई। सिमिलरली ये डायगोनल भी 2 यूनिट्स का, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो diagonals are perpendicular to each other, bisect each other, equal, it means the quadrilateral is square। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। डायगोनल पता है हमें, डायगोनल की लेंथ कितनी है 2, तो जब डायगोनल पता होता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर वी यूज डी स्क्वायर बाई 2। अच्छा, ये तो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए था, इसने कहा है यूज इंटीग्रेशन मेथड। तो डायरेक्टली अगर आप इतना ड्रॉ करने के बाद आप कहते हैं कि डी स्क्वायर बाई 2, वेरीफाई कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे आप। डी इज 2, 2 स्क्वायर 4 बाई 2, 2 स्क्वायर यूनिट, चलिए 2 स्क्वायर यूनिट्स आनी चाहिए लेकिन हम इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे। तो बाई सिमेट्री कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया एनक्लोज हो रही है ट्रायंगल से, उसका 4 टाइम्स हो जाएगी पूरी स्क्वायर की एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इसका एडवांटेज है हमें कई बार इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो शेडेड पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो किया। इस लाइन की इक्वेशन क्या आई थी, यस वेरी फर्स्ट, इस लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो 4 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के बीच में y को विथ रिस्पेक्ट टू x, y dx लिखेंगे 4 टाइम्स 0 टू 1, y क्या आ रहा है x प्लस वाई 1 है तो y इज 1 माइनस x, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आर 0 टू 1, 0 रखने से दोनों ही टर्म 0 बनेंगे, तो ओनली वी हैव टू पुट 1, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 बाई 2 एंड दिस इज 1, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू 4, 4 इंटू 1 बाई 2 2, 2 स्क्वायर। सेम आ गई एरिया, आपको वेरीफाई करा दी। तो ये था हमारा एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द मिसलेनियस। वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज मींस मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।